कार्यक्रम था वहाँ पर बाड़मेर में, वो पहले से ही तय था, इसलिए वो नहीं आ सके। अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि वो उनका परिचय पढ़े। दीप सिंह जी भाटी, दीप नाम से जो अभी साहित्य जगत में विख्यात है। पिताजी का नाम ठाकर मत सिंह जी भाटी, जन्म 1 मई 1964, शिक्षा MA हिंदी M.Ed, पद अभी आप IAS प्राध्यापक हिंदी सराउंड चौकन में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं डिंगल रसावल काव्य संग्रह, सुरा पुरानी शौर्य गाथावां, पढ़ पढ़ती प्रेम कथावां, बात कोश, डिंगल रसावल गद्य बात कोसरी, लगे टगे 10 पोथियां प्रकाशाना दीन है, शिविरा माणक, जागती जोत, युग पक्ष, हताई, राजस्थली, संघ शक्ति, पथ प्रेरक, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, रूडो राजस्थान, आज चावी ठावी पत्र पत्रिकाओं में रचनावां आपकी प्रकाशित हुई है। कलम कटार, राजेंद्र रूपक समेत कई साझा श्रृंखला में रचनाओं प्रकाशित आपकी हुई है। आपने सम्मान मिलियो है जोधपुर मंडल स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2018, जिला स्तर माथे 2 बार आप सम्मानित हुआ है, 2013 में और 2016 में। ब्लॉक स्तर माथे आप सम्मानित हुआ है 2019 ने, उपखंड स्तर माथे सम्मानित हुआ है आप 2005 ने। युवा साहित्य परिषद बाड़मेर द्वारा कवि तुलसी सम्मान से आपने 2019 में कवि तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ है। राजस्थानी साहित्य समारोह आडावल माए उदयपुर माए ने आप 2019 में आपने सम्मान मिलियो है। श्री सोमदान सिंहडाइच राजस्थानी सिंगल डिंगल काव्य पुरस्कार 2020। लुप्तवैरी आपके वास्ते विशेष है कि लुप्तवैरी स्वाभिमानी समृद्ध शैली डिंगल काव्य व लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन सारो विश्व स्तरीय यूट्यूब चैनल डिंगल रसावल आप आभार चरारिया है। इनके मार्फत आप वंचित प्रतिभाओं ने मंच प्रदान करें और ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्री अपलोड कार्य लगातार 5 वर्षों तो चालू है। विगत 12 वर्षों से राष्ट्रीय प्रवाह और जिला सांस्कृतिक समन्वयक बाड़मेर में आप काम कर रहा है। आकाशवाणी दूरदर्शन से 20 वर्षों से काव्य पाठ आपके द्वारा प्रकाशित हो रही है। कोविड-19 में जन जागरण अभियान वीडियो ऑडियो आपका रिलीज हो चुकिया है। आपकी रुचि संगीत लेखन बात पोस्ट मंच संचालन डिंगल काव्य पाठ लोक भजन जागरण आदि में विशेष रही है। आप विशेष रूप से डिंगल रसावल यूट्यूब चैनल में 800 प्लस साहित्यिक वीडियोज अपलोड कर चुका है। 1,30,000 ले आती पाती आपका सब्सक्राइब्स है, 3 करोड़ आपका व्यूज है। अपलोडिंग काम अनवरत जारी है। डिंगल रसावल शोध संस्थान बाड़मेर में आपरो काम चाल रही है। आपरो ठिकाणो गांव पनराजपुरा रणधा जैसलमेर है। हाल आप स्वांगिया सदन 217 ग वार्ड नंबर 83 गोस्वामी सभा भवन लेकने इंदिरा कॉलोनी। इतिहास साहित्य लोक संस्कृति व डिंगल काव्य के धनी आपने राष्ट्रभक्ति स्वाभिमानी असीम अविस्मरणीय त्याग में तपोबल से मारवाड़ की डूबती गौरव नैया को अपने एकमात्र पुत्र को राष्ट्र हित के लिए न्यौछावर करने वाली स्वामी भक्त बलिदानी गोराधाई टाइप के ऐतिहासिक श्री राम जी, सुनील जी, आयरन सिंह जी भाटी साहब से, अविनाश जी गहलोत साहब से और एस.एल. भाटी साहब से, आप सभी से निवेदन है कि वो आप दीप सिंह जी का स्वागत करें। दीप सिंह जी भाटी ने गोराधाई पे बहुत ही अच्छा एक वृक्ष चित्र बनाया है और उनको हजारों लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप उस गोराधाई के पर जो बनाया गया वृक्ष चित्र आप जरूर देखिएगा। आपको उनकी पूरा इतिहास मायड़ भाषा के अंदर इन्होंने YouTube पे डाला है और उनके
जिस भाषा का इन्होंने और जिस इतिहास को जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया है वो वास्तव में बहुत ही देखने लायक है। आपके कई वीडियो इनमें डाल रहे हैं, भजन भी डालते हैं, आप इतिहास का भी आप करीब 800 वीडियो आप डाल चुके हैं, तो आप गोरा भाई के बने हुए वीडियो को आप जरूर देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें दीप सिंह जी को सम्मानित करते हुए हमारे समाज ही नहीं, हम संस्था भी बहुत गौरवान्वित है और हम आपके इस वीडियो से समाज हमेशा ऋणी रहेगा। दीप सिंह जी का इस वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप सिंह जी से अनुरोध है कि आपने एक कविता लिखी है गोरा राय पर। माँ शारदे रहे श्री चरणों में नमन करूं। मारवाड़ी माँ जसधारी सती गौरा मारे श्री चरणों में नमन। और लब्ध प्रतिष्ठित घण आदर जोग मंच ने नमन करूं। विधान में बिराजुड़े गुणी जणों ने नमन। जसधारी गौरा धाय जुदो बखान कियो जावे वो तो कम है। मैं की दुआरे माथा मार्फत उन सती ने श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहूँ। गौरव गौरव उगत अमीदे श्री शारद सदा संग। गौरव कीरत गावता अंतर्ष गण उछरंग। रूपा मारी रीतड़ी ला राखी अभंग। जसधारी जो धाणरी रंग गौरव मा रंग। रतन सुतारण रोंगड़ी धन मनवर अरधंग। धन छतरौणी धीवड़ी रंग गौरव मा रंग। हृदय अजीत राखियो अंतर्ष ओण उमंग। राज बीज रुखवालियो धन गौरव मा धंग। सुत मोहन समवापियो जितण मुगलो जंग। मारवाड़ी मावड़ी रंग गौरव मा रंग। आई आफत ओछती दुर्गो बण्यो दबंग। खींची मुकन दास खरो रंग गौरव मा रंग। ममता हंदी मूर्ति थण भर खीर अथंग। पोखा दे नृप पालियो रंग गौरव मा रंग। अकल अपर बल स्त्री चालबाज चतुरंग। उठा लाई अजीत ने रंग गौरव मा रंग। लंबो झाड़ू कर लियो मैतर भेष मलंग। पतला अज पोढ़ावियो रंग गौरव मा रंग। उधी मतरो अशरड़ो उत्पाती औरंग। छल कर लाई छतरपति रंग गौरव मा रंग। मड़दनी गौरव महाशक्ति रूप सुचंग। दाखवे सुजस दीपियो रंग गौरव मा रंग। मड़दनी गौरव महाशक्ति रूप सुचंग। दाखवे सुजस दीपियो रंग गौरव मा रंग। धन्य हो। पुस्तक राजस्थान के संत शिरोमणि रे विमोचन वास्ते मंच ने आमंत्रित करूं। नाम सा समाज को ही पता नहीं है कि हमारे समाज में कौन कौन से संत हुए हैं। ये संत 16वीं सदी से लेके अभी तक 1947 अभी तक मतलब होगा, आप देख लीजिए जून 2021 तक के हैं, जिन्होंने कई संत हैं जो रामचनी है, चाहे कबीरपंथी है या दशनम स्वामी के हैं, पूरी है, गिरी है, उन सभी संतों का इसमें वर्णन है। इस पुस्तक के अंदर मैंने वो सभी
संतों का विवरण दिया, उनकी जन्म तिथि, कईयों की मुझे जन्म तिथि नहीं मिली संतों की, लेकिन वहां से राव बाटों से पता करके ये जानने की कोशिश की। लेकिन जैसे नापाजी संत हुए जो 16वीं सदी में हुए थे, तो उनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। केवल उनकी जो वाणी थी, तो वाणी के बेस पे मैंने ये अंदाज लगाया कि उस काल में संत हुए होंगे। नापाजी अग्रदास जी के शिष्य थे, और नाभाजी एक बहुत प्रसिद्ध भक्तमाल है, उसमें भी उनका वर्णन किया गया है। तो ये करीब करीब अकबर के समकालीन थे। उसके बाद ये हीरानंद जी है, देवसी जी हैं, दोनों पिता पुत्र बीकानेर के हैं, लेकिन वो नागौर के रहने वाले थे। वो 18वीं सदी में बहुत बड़े संत हुए थे। इसके साथ सीराराम जी महाराज कछावा थे, अजनेश्वर जी सभी जानते हैं, देवीदास जी, देवीदान जी, इनके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुष्कर में मुझे देवीदान जी के माता पिता की जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि वो कब पुष्कर गए थे, उनके माता का क्या नाम था। हमारे राव बाटों की वजह में उसका कोई वर्णन नहीं मिला। राम वल्लभ जी संत हुए हैं सूरसागर में 100 साल पहले। राम वल्लभ जी के भी मैं परिवार से मिला, लेकिन राम वल्लभ नाम से मुझे ये लगा ये नाम हो नहीं सकता। तो मैंने राव जी से भी मिला, परिवार से भी मिला, राम द्वारा में भी मिला, लेकिन उनका मुझे बचपन का नाम नहीं मिला। आगे वो भी बचपन का नाम मुझे पुष्कर में मिला, उनका नाम राम किशन था। तो ये मैंने सब राव बाटों से, उनके परिवार से, सभी से मिलकर 26 संतों का एक संकलन मैंने, जो अभी सभी ब्रह्मलीन है, उनका एक अलग से ये वॉल्यूम निकाला है। इसमें सभी संतों का जो आज की तारीख में जिन्होंने अपनी वाणी भी दी है, वो भी मैंने इसमें लिखी है। श्री राम जी कछवा का मुझे परिवार नहीं मिला था, मैं काफ़ी घुमा 2-3 साल तक। कछवा फैमिली से भी मिला, सूरसागर में भी मिला, सारे कछवा जो पिपाड़ के हैं, जोधपुर में आए हुए हैं, नागौर के हैं, उन सबसे मिला। लेकिन एक जानकारी मुझे मिली, वो अधूरी है, मैंने लिखा जरूर है पुस्तक में कि ये शोध का विषय है। उनके पिताजी के बारे में बताया, गंगाराम जी थे, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन मैंने उसमें लिख दिया शोध का विषय। आगे जब जानकारी होगी तो उसको दिया जाएगा। धन्यवाद। प्रेम कथाओं का विमोचन करें। बात चली आप रे हाथ में अर्पण कर दो, मुँह घणो हरखी ज रह्यो हूँ, मोदी ज रह्यो हूँ, और अंत में अंदरी बंशियाँ बाजे रही है। और हमारी तीजी किताब है, और इन किताब में लोक जीवन री जो बातें है, कहानियाँ है, वो आनंदित तो कर रही है, पण कठे किण पोथी में छप्योड़ी नहीं है। एड़ी किताब जो कहानियाँ हैं वो इन पोथी में संग्रहित करनी में कोशिश करी हूँ। तो असा इन पोथी में घणकरी अड़ी बातें हैं जो किण भी किताब में नहीं छप्योड़ी है। खाली लोक रंजन और लोक जीवन रे मोए घणी चावी ठावी है। आप सुनोला, इनमें 15 पड़पड़ती प्रेम कथाओं है। और वो पोथी उदयपुर सुन छपी है। मोमल महेंद्रो, बागा भारमली, ढोला मरवण, नारंगदे रिडमल, अचड़ो उमादे, जेठवा उजड़ी, आवल खीमजी, बीरमदे फिरोजा, राव खंगार और सोरठ बींजा, रणो काछबो, पठीकौर, जलाल बूबना, महाराजा मोहन सिंह क्षमा करो, महाराजा गज सिंह प्रथम और अनारा बेगम, केहर कंवल, हीर रौंजा और शशि पन्नू। 15 पड़पड़ती प्रेम कथाओं रो इनमें डिंगल रे काव्य रस रे साथ में वो बर्णाव कियोड़ो है। और दूसरी बात, एक और भी इन किताब री खासियत है कि इन किताब रे हर कहानी रे पूठे एक QR कोड दियोड़ो है, जिन्हें आप स्कैन कर और इन बात ने आप वीडियो रूप में भी देख सको। और सगली बातों डिंगल रसावल YouTube चैनल माथे अपलोड है। और
अपलोड भी दुआ गीतों और छंदों रे तड़के रे साथ में आप री सेवा में वो किताब निकली है। और मारो भाग बड़ भाग के एड़ा महामुनि ऋषियों और न्यायविदों शिक्षाविदों रे कर कमलों सु इन पोथी रो आज लोकार्पण हुआ है, विमोचन हुआ है। घना भाग घना रंग है आपने घना धन्यवाद है कि आप वो पुण्य मारे वास्ते कियो। आपने घना घना धन्यवाद रंगे, धन्यवाद। संत डॉक्टर श्री अमृत राम जी गहलोत, परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज, अमृत राम जी महाराज, परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज, श्रीमान देवेंद्र जी कछवा माननीय न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत सांसद राज्यसभा जा चुके हैं, श्रीमान अविनाश जी गहलोत विधायक जतारण, श्रीमान सुनील जी परियार डायरेक्टर रिको राजस्थान, डॉक्टर आईदान सिंह जी पाटी कवि आलोचक एवं कथाकार, श्रीमान शंकरलाल जी पाटी एडिशनल निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इस समारोह में उपस्थित श्री प्रेम सिंह जी कछवा साहब, कर्नल ज्ञान जी चौधरी साहब, दिनेश जी सिंघल साहब और उपस्थित सभी महानुभाव। हमारी इस संस्था का जो स्थापना हुई है वो 2017 में की गई थी और संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य था वो सैनिक क्षत्रिय समाज के इतिहास को शोध कर महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को पुस्तक, वस्तुचित्र, नाट्य, ऑडियो, वीडियो, समारोह, संगोष्ठी व अन्य साधनों को प्रचार प्रसार कर समाज में अवतरित महापुरुषों की याद में बनी छत्रियों बावड़ियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना। संस्थान द्वारा 2017 से लेकर 2021 कई कार्य किए हैं, जिसमें 2017 में 313वां गोराधाई निर्माण दिवस मनाया गया, जो कि टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। उसमें माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उपस्थित थे। उसके बाद उस दिन हमने गोराधाई पे यूट्यूब पर चित्र भी बनाया था, जो आज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक व्रत चित्र वर्ष 2018-19 में इस छतरी का जीर्णोद्धार किया गया। उस समय महापौर घनश्याम जी ओझा थे और नरेंद्र सिंह जी कछवा का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी उपस्थिति में 14 अगस्त 2019 को हिज हाइनेस श्रीमान गज सिंह जी साहब ने उस छतरी का जीर्णोद्धार लोकार्पण किया था। उसके बाद 2019 में इसी मिनी ऑडिटोरियम में हिज हाइनेस श्रीमान गज सिंह जी साहब ने मेरी इस पुस्तक जसदारी गोराधाई पर संगोष्ठी रखी। आप पधारे थे और इस संगोष्ठी में कई महानुभावों द्वारा उनके वर्क चित्र और उनकी प्रशंसा की थी। 23 फरवरी 2020 में हमने सैनिक साहित्य संगम का आयोजन किया, जो सुमेर स्कूल में हुआ था। उसमें समाज के करीब 30 ऐसे साहित्यकार थे जो राजस्थान और राजस्थान से बाहर से रहने वाले थे, उन्होंने भाग लिया। और ये साहित्य संगम जो बहुत ही सफलतापूर्वक, जिसमें डॉक्टर महेंद्र जी खड़कावत निदेशक उपस्थित थे। उसी प्रोग्राम में मेरी दूसरी पुस्तक जसदारी गोराधाई, ये वीर शिरोमणि हेमा गहलोत का लोकार्पण भी हुआ था और उसी समय प्रथम जसदारी गोराधाई पुरस्कार श्री सुश्री लता जी कछवा को दिया गया था। वर्ष मार्च 2021 मार्च को सैनिक क्षत्रिय वीर राव हेमा गहलोत का संगोष्ठी रखी गई थी इसी प्रांगण के अंदर। राजेंद्र जी गहलोत उसमें मुख्य अतिथि थे। ये सभी प्रोग्राम जो 2017 से लेकर हमने 2021 तक किए हैं, इन सभी प्रोग्रामों के जो मुख्य व्यक्तित्व थे, जो मारवाड़ी में क्या चाहते पाउंडो बढ़िया बिना ये पाउंडो आप जने बढ़ सको कि जिन्हों आप काम सफल हो सके, बिना पाउंडा भरिया तो आप काम सफल ही नहीं है। तो सारे प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा कैसे होगा, क्या होगा, किसको इन्वाइट करना है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, धन कहाँ से आएगा, इन सभी का श्रेय केवल और केवल श्रीमान सीए नरेंद्र सिंह जी कछवा साहब को है।
વેણો દિના મને પાઉન્ડો नहीं भरी है सर, मारवाड़ी में क्या पाउंडो नहीं भरी है, आपका जो सहयोग है उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हाल ही में गोरादा छतरी पे लाइटें लगानी थी तो साहब को बोला वहाँ जाते हैं, फ़ोन करते हैं, सारा काम हो जाता है। तो समाज के लिए जो और हमारी संस्था को इस शिखर को पहुँचाने का जो श्रेय है वो केवल और केवल नरेंद्र सिंह जी कछुआ साहब को है। अब मैं आपको जो इस प्रोग्राम का मुख्य पार्ट भी है, वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। आप कल्पना कीजिए 630 साल पहले जोधपुर कैसा था। ये पूरा जोधपुर पीहड़ था, एक तरह से जंगल था, केवल मंडोर ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लोग बाग रहते थे। और मंडोर के पास में एक बस्ती थी जिसको आज चुनी बस्ती कहते हैं। इस बस्ती के उस जैसलमेर की तरफ ही सारे लोग रहते थे। आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में कितने लोग रहे होंगे और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी होगी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि मंडोर पर तुर्कों का राज था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंडोर को लिया था, बाद में उनका 100 साल तक राज चला। उस समय कुचेरा से एक युवा जो मंडोर की तरफ आया, उनके पहले पूर्वज आ चुके थे, लेकिन वो युवा एक बहादुर साहसी तलवार का धनी था और उनको इंदा परिवारों ने अपना प्रधान नियुक्त किया। उनका नाम वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत है। वो उस समय परिवारों के प्रधान थे। यहाँ पर किले जो मंडोर का किला था, इसकी देख रेख जो कर रहा था वो किलेदार अहमद खान था। उसने 100 गाड़ियाँ बैलगाड़ियों की मंगवाई क्योंकि विकास के लिए चाहिए, अतिरिक्त कर है आपके ऊपर। उन्होंने मना किया। इंदा परिवारों और राठौड़ा और इन्होंने सब ने मिलकर एक बैलगाड़ी के अंदर जवानों को भर के ले गए और वहाँ पर मार काट की और कहा आयो लड़ना फतेह कर दो। अब ये चीज़ अपरंस हो गई है, लेकिन ठीक है, काल के साथ बदलती रहती है। तो हेमा गहलोत का जो व्यक्तित्व था वो इतना उच्च था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो राव बैरू जी के भी भक्त थे। काला गोरा बैरू जी जो मंडोर में लाए गए हैं वो उनके द्वारा कुचेरा से लाए गए हैं। हमारे राव वयों में उसका विक्रम संवत 1446 कृष्ण पक्ष चैत्र की कृष्ण पक्ष एकम का लिखा हुआ है कि उन्होंने मंडोर में राव बैरू जी की स्थापना की, वाण माता की स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने अपना निवास बनाया। 1449 की ये जो घटना थी 630 साल पहले, तो राव हेमा गहलोत के इस प्रधानी में ये पूरा युद्ध लड़ा गया था। और उसी एकम के दिन, जिस दिन ये स्थापना हुई थी अपने मंडोर में, उसी दिन ये राव का उत्सव मनाया जाता है, जिसको राव उत्सव बोलते हैं, राव जी की गैर बोलते हैं, विजय उत्सव बोलते हैं। ये आज से 630 साल से ये अनवरत जारी है। इसमें सभी गहलोतों का मुख्य योगदान है। राव हेमा जी के जो वंशज थे उन्होंने भी मंडोर के बाद, जोधपुर बसने के बाद अपना योगदान इस मारवाड़ को दिया है। जिसमें हम बात करें तो हेमा जी के वंशज में 16वीं सदी में जब 1602 के अंदर से ये शेरशाह सूरी आए थे और मालदेव जी युद्ध हार गए थे तो अपने चिकने की पहाड़ी में चले गए थे। उस समय मंडोर के माड़ियों ने इस किले पर आक्रमण करके उसको अपने हाथ में लिया। अभी हाल ही में मुझे पता चला है, एक दिन हम बैठे थे तो यहाँ तो राम जी देवड़ा बैठे, इन्होंने कहा कि यार मैं खवासपुरा के पास का व्यक्ति हूँ। तो हमने कहा यार खवासपुरा तो खवासका के नाम का वर्णन आता है इतिहास के अंदर। तो ये लोग वहाँ गए, उन्होंने पता किया, बात की। मैंने भी वहाँ पे जो शाह है जो मजार को देखते हैं उनसे बात की, तो उसने भी वही घटना बताई कि शेरशाह के समय उनकी हत्या हुई थी, उन्हीं के कोई रिश्तेदार था। तो मंडोर के माड़ियों में सबसे जो उस समय की जो आक्रमण कर इन्होंने अपने हस्ते किया था, और उसके बाद इन्होंने मालदेव जी को इतला करके वापस मंडोर बुला के नारायणगढ़ बुला के इनको सत्ता सौंपी थी। तो राव हेमा गहलोत का जो है वर्णन वो हमारे राव भैयों में भी बहुत ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया गया। हेमे पदम को तुर्काणी सो हिंदवाणी कीना, गढ़ पलट कीना, गढ़ मंडोर के खेड़े, राव चूड़ा ने तिलक दीना। तो ये चीजें हम जब पढ़ते हैं और इसका हम मीनिंग निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय तुर्काणी सु हिंदवाणी कीना, तो ये स्पष्टता लिखा है सारी भैयों के अंदर, जो मैंने अपनी शिरोमणि हेमा पुस्तक में दी है
वो 6-7 रावों का यही दिया हुआ। तो हेम पदम जी उनके पिताजी का नाम था, उनकी माता जी का नाम गौरी देवी था और पार्वती उनकी पत्नी का नाम था। तो हम इतिहास में यदि देखें तो हेम जी जैसा कर्तृत्व और उनकी बहादुरी के चर्चे हम लोग आज नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमारे समाज से निवेदन है कि हेम जी गहलोत के बारे में हमें उनके इतिहास को प्रसारित किया जाना चाहिए। 1891 में मरदमशुमारी हुई थी, जो मानसिंह पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ से प्रकाशित हुई, उसमें भी हेमा गहलोत का वर्णन दिया हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेमा गहलोत इंदिरा जी के प्रधान थे, उन्होंने राव चूड़ा जी को राज दिलाने में उन्होंने सहयोग किया। उस इकरार के माफिक उनको मंडोर की सारी जमीन कर्सी मुक्त दी थी उस जमाने में, तभी ये गहलोत सारे यहाँ मंडोर के अंदर बसते हैं। उस समय कर्सी मुक्त। अभी उसमें 2 शब्दों का आप देखें, उसमें 2 शब्द है कि एक राव चूड़ा जी को सहयोग किया और दूसरा है इकरार के माफिक। तो ये हम ये 2 शब्दों को लेकर चलें तो हमें ये पता चलता है कि कोई पे उनके बीच में इकरार हुआ था, मंडोर की जमीन दी गई और उनका सहयोग किया गया, जो हमारी भाइयों से बिल्कुल मेल खाता है कि तुर्कानी सु हिंदवाणी किना गढ़ पलट किना गढ़ मंडोर के खेड़े राव चूड़ा ने तिलक दिनो मंडोर के बारे, तो उस समय राव चूड़ा के बारे। तो हमें इस वीर पुरुष का भी सम्मान करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि समाज इसके बारे में सोचेगा और इनकी कहीं भी एक भव्य प्रतिमा मंडोर में या मंडोर के आसपास कहीं भी लगानी भी चाहिए। जैसा उनका नाम था हेम, एक्चुअल में इनका नाम ऐसे तो किताबों में लिख दिया हेमा, लेकिन ये स्त्री लिंग है। हमारी जो भाइयों में जो नाम लिखा है वो हेम है, उसमें सब में यही लिखा हेम तुर्कानी सु हिंदवाणी कीना या हेम तुर्कानी तोड़ हिंदवाणी कीना। तो ये नाम का थोड़ा बहुत बाद में परिवर्तन हुआ है। इस पूरी पुस्तक पर श्री मनीष सिंह भाटी और श्री शुभम गहलोत ने एक वीडियो बनाया है, एक वृत्त चित्र बनाकर इन्होंने यूट्यूब पे डाला है, तो हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग इनका वीडियो जरूर देखें। उसमें बहुत ही इन्होंने हिस्ट्री के पूरे जो पुस्तक में लिखा है और उनकी जो कर्तृत्व था उनको पूरी बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है। मेरी इन 3 पुस्तकों में जसदारी गोराधाई, वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत और राजस्थान के संत शिरोमणि, इन तीनों पुस्तकों में मुझे जो सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, उसमें प्रोफेसर श्रीमान चौरखा मेहर साहब, डॉक्टर आईदान सिंह जी पाटी साहब, श्रीमान प्रेम सिंह जी कचवा साहब, आपके साहित्यकार लोगों को बहुत कम पता है कि आप भी बहुत कुछ साहित्य लिखते हैं। श्रीमती विनीता चौहान जो JNU में एसोसिएट प्रोफेसर है, डॉक्टर कमल किशोर सांकला जो प्राच्य प्रतिष्ठा के अभी ऑफिसर हैं, इन सब का इनकी प्रेरणा की वजह से ही मैं पुस्तकें लिख पाया, नहीं तो मैं पुस्तकें नहीं लिख पाता। विशेषकर प्रोफेसर चौरखा मेहर साहब ने तो मेरी इन तीनों पुस्तकों को अपने सारा कुछ जितनी भी गलतियां थी या जो जिस तरह से उनका कि कौन सा चीज़ शब्द लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए, वो सारी प्रेरणा उनसे मुझे मिली है, तो मैं उनका भी एक तरह से धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान उपस्थिति प्रभुजन, आप हमारे इस प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आए हुए अतिथियों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारी संस्था के इस प्रोग्राम में आकर अलंकरण एवं विमोचन समारोह में भाग लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान संत शिरोमणि, सभी संत शिरोमणि के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमान जस्टिस साहब, देवेंद्र कच्चावा साहब, सुनील परियार साहब, अविनाश जी, सबको स्वागत। इस बहुत बढ़िया अच्छे एक प्रोग्राम में जिसका विमोचन आज हुआ है पुस्तकों का।
मेरा मानना है कि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा होगी तो किसी भी समाज का उत्थान विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसका उदाहरण अभी आज अपन ने इस समारोह में देखा है, जैसा कि श्रीमती गीता कुमारी जी और दीप सिंह जी भाटी द्वारा किया गया है। और इस सब अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं इस संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान आनंद सिंह जी परियार साहब की स्वागत करता हूँ। उनको प्रणाम, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। माँ गोरादाई के चरणों में सत सत नमन करते हुए मंच पर विराजे हुए परम सम्मानीय संतों के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए सैनिक क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास संस्थान का हार्दिक साधुवाद व्यक्त करते हुए कि उन्होंने उत्कृष्ट आयोजन किया और हम सब लोगों को, ज़्यादातर लोग बैठे उनको इतिहास की जानकारी दी। माँ गोरादाई का आनंद सिंह जी को वास्तव में मैं शोधकर्ता कहूँगा। उन्होंने 2016-17 में उनके मन में पीड़ा थी और ये संस्थान भी बनाया और तब से लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। और आज भी राव हेमा जी के बारे में, चाहे हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, आज गीता बहन का सम्मान किया जो बाड़मेर के सुदूर इलाके से कवास से आई है, भाटी साहब का सम्मान किया। ये निश्चय ही आनंद सिंह जी और इनके संस्थान की इस बात की परिचायक है कि ये न केवल श्रेष्ठ जनों का चयन करते हैं बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का आप सम्मान कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों का और इतिहास का जो आप संकलन का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और मंच पर बैठे हुए हमारे जज साहब का, हमारे गुरुदेव, सभी लोगों का मैं सम्मान करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का इसी प्रकार से मार्गदर्शन और स्नेह मिलता रहा तो निश्चित रूप से जो सैनिक क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास वो संस्थान है, ये अपने आप में एक नया इतिहास रचेगी जो हमारे समाज के श्रेष्ठ जनों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, आने वाले नए वर्ष की भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप सभी से के चरणों में, संतजनों के चरणों में नमन करते हुए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे भी कोई कार्यक्रम में जाना था पर वो पहले ही सब्स्टिट्यूशन का कार्य चल रहा था, तब आप जी मैं क्यों पहले कहते एक सब्स्टिट्यूट, 2 सब्स्टिट्यूट, हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा जो मैं पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हूँ। आप कह दियो 10 मिनट में रुक जाऊँ ला, 10 मिनट ऊपर तो कही हमारे 12 बजे कोई मीटिंग राखी उड़ी। जज साहब ने मैंने सुनो मौको मिली, आप रो आशीर्वाद मिली, पर मेहरबानी करने 10 मिनट पर मन छुट्टी दे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरादाई। सम्मानित मंच और पधारे हुए साथियों, भाइयों बहनों, इतिहास में खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हम अपने पूर्वजों के उस इतिहास को आधुनिकता, समकालीनता और वर्तमान की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो शायद हम और कोई एक गलती करेंगे और भी गुनाह करेंगे। मुझे अभी एक पुराने फंक्शन की याद दिलाई गई। सुमेर स्कूल में मैं आया था और वहाँ मैं बोल नहीं पाया था, तो मुझे ये कहा गया कि आप
भाषण की बनिस्पत एक कविता ही सुना दें, तो मैं मेरी एक कविता जो है आपको सुनाता हूँ। देश की कविता है, राष्ट्र की कविता है। शांति क्रांति री रीत नीत री, थारे मारे मिनख जमारे, घर आंगन में बसी प्रीत री, आ दादी है आ नानी है। शांति क्रांति री रीत नीत री, घर आंगन में बसी प्रीत री, आ दादी है आ नानी है। पुरवाई इन प्रेम बाए रे, जगती रे कण कण ने जोयो, कालख मेल जठे भी देखो उनने धोयो। छोटे मोटे आडे टेडे लीच गींचरो, आछो कर कर पंथ उजड़ो। हंसारी काया जो कीनो, मिनख पड़े ने उजड़ निर्मल, आ केड़ी अनजानी वेगी। जगती री दादी नानी रे, बूढ़े आंगण जन आंगन में, होठा होठा रस्ती पस्ती बातां वेती, हुंकारा रे जन हजूम में रातां वेती। घेर घेर ने टाबर टींगर, गली गली री मीठी मिमजर, जीवनी दाजा सू पहली, कोड कोड सू होड होड सू, आप रे बाता माही सपना जोता। उन बाता सू नाती पोता, घर आंगन री उन बाता सू, जून गुजरती अपना पैसू, मीठी मीठी आंख्या रे कोया में मदरो रंग उतरतो। उन दादी नानी रे आंगन बाता रा हुंकारा गम गया। आतंकवाद देखो आप। उन दादी नानी रे आंगन बाता रा हुंकारा गम गया, भींत भींत पर जाड़ा जम गया। ओछा ही आंगन में नाचे जुगजुरी कत्ती काणी राजन, मुर्दा में संजीवनी शाखा रोपी। जीतारो रंग सुरंग सुगंध भरी, जिन पीढ़ी पीढ़ी रे पागे। गंगारी धारा खड़काई, मर्यादारा मोती पोया, बंतल और ब्यालू रे सागे। उन दादी नानी रे आंगन रात उतर की, कबडाली और काली काली, हाथा में झाली उड़ा खप्पर, छुरी छबड़ के कुंडा भड़के, राग द्वेष बीजड़ियां पड़के। उन काली और कबडाली आंधी बालकियां रा बोल खोई गया, जीभ काल जा चाटे चटचट, हंसे अंधारो गड 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 गड। उन काली बोली आंधी में अणहू तीरा इज्जत देखा। कविता थोड़ी लंबी है और अबार जो है आप भाई साहब फरमायो के 10 मिनट बाद में जावनो है, तो इन वास्ते मैं केवल मारी इनने कवितारो जो एंड आड़ो मुहावरो है वो आपरे सामने रखनी चाहूँ कि कहनी चाहिए कि फिर कदे तक लूटे ला काबा गोपिया ने, समय सार इन गाथा रो है अंत खोजणो। आखर ने अर्था में जिका बिलमाया है, थाने माने उन आखर रे चेहरे रो बदलाव सोधणो। इन दादी रे इन नानी रे घर आंगन में न्याव सोधणो, न्याव सोधणो, न्याव सोधणो। धन्यवाद। परम श्रद्धेय माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और मंच के दाहिनी तरफ जसधारी गोराधाई के जो तस्वीर लगी उसको पावन प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान सभी संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय अमृताराम जी महाराज, हनुमान राम जी गहलोत महाराज, ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र जी, रिको के हमारे मार्गदर्शक के रूप में परम श्रद्धेय सुनील जी परिहार साहब, आयदान सिंह जी भाटी साहब, नरेंद्र सिंह जी कछवा साहब, शंकरलाल जी भाटी साहब, इस मंच का सबसे जूनियर साथी होने के नाते मुझे अवसर मिला इस कार्यक्रम में। मैं सैनिक क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास शोध संस्थान जोधपुर के इस अलंकरण एवं विमोचन समारोह में इस संस्थान के अध्यक्ष आनंद सिंह जी परिहार साहब और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे भी इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, आमंत्रित किया और जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सिंह जी परिहार साहब की ये तीसरी पुस्तक थी जिसका लोकार्पण और विमोचन मंच और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में हुआ और दीप सिंह जी भाटी साहब की पुस्तक पलपलाती प्रेम कथावां, इसका भी विमोचन करने का अवसर मिला। मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन जो कार्यक्रम जिसके साक्षी हम लोग बने हैं और इस कार्यक्रम में बहन गीता देवी जी को जो पुरस्कार मिला है,
कभी नाम सुनते थे कि कवास, बाढ़, रेगिस्तान में बाढ़ आने के कारण कवास का नाम जाना जाता था, लेकिन आज निश्चित रूप से गीताबेन के उस ऐतिहासिक कार्यों की वजह से आने वाला समय कवास जाना जाएगा। इसलिए मैं मेरी ओर से जो सम्मानित होने वाले उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं भी कॉलेज के समय इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने इसी जोधपुर में सेठ बिक्रमचंद परियार, जो हमारा हॉस्टल है रातनाडा का, 3 साल तक मैंने वहाँ हॉस्टल में रहकर शिक्षण किया। मेरे साथ वाले सभी सरकारी कर्मचारी हो गए, पर गुरुदेव में एक ही बेरोजगार बचा था। तो मेरे मन में बहुत पीड़ा होती थी, मेरे घर वालों को भी, कि इसके सारे साथी सरकारी कर्मचारी हो गए, अब इसकी लाइफ सिक्योर कैसे होगी। मैंने लॉ भी किया, फिजिकल एजुकेशन भी किया, मैं एमए भी किया मैंने, लेकिन इन संत महात्माओं के आशीर्वाद से 2018 में मुझे राजनीति के क्षेत्र का पहला पड़ाव मिला और मैं जैतान का विधायक बना। और आज मुझे लगता है कि जीवन में जब हम कर्म करते रहेंगे और वो कर्म अगर निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे, तब हमें हमारी मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। आनंद सिंह जी परियार साहब और उसकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है 2017 के बाद में, जो लगातार प्रयास और इतिहास को संकलित करते हुए महापुरुषों के बारे में जो पुस्तक लिखकर हम सब के बीच में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज जैसे इन्होंने पुस्तक का विमोचन करा है, 26 संतों के बारे में इस बुक के अंदर जानकारी है। अगर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जानकारी जो हमें मिलेगी उससे हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के माध्यम से हम भी जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आने वाले समय में आनंद सिंह जी परियार हो या उनसे आने वाले जो जितने भी इतिहासकार होंगे, जो लेखक होंगे, वो इनमें से कहीं हमें भी जगह मिल जाए बुक्स के अंदर। हमारे अच्छे कार्यों की वजह से ये हम सबको प्रेरणा इससे मिलती है। गोरा धाई के बारे में जैसा हम सबको मालूम है कि पन्ना धाई के बारे में तो सबने सुना, इतिहास की बुक्स में भी आता है, हमारी किताबों में भी है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले हमारे क्षेत्र के एक कवि हैं विकास राज भाटी, जिन्होंने गोरा धाई के बारे में बहुत अच्छी कविता लिखी, उनको हमने सुना। उसके बाद से मुझे जिज्ञासा हुई कि मुझे भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए, और मैं निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद देता हूं आनंद सिंह जी परियार साहब को। 3 दिन पहले एक जोधपुर में कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे वो पुस्तक भेंट की थी, और अब मैं उसको पुस्तक को पढ़ूंगा। उनके इतिहास के बारे में, स्वामी भक्ति का पर्याय, गोरा धाई, जो हमें गर्व इस बात का होता है कि हमारे समाज से है, और हेमा गहलोत राव, उनके बारे में आपने बताया। तो ये सारे इतिहास के ऐसे स्वर्णिक अक्षरों में दर्ज हैं जिनको सीखकर, जिनको पढ़कर हम सबको भी भविष्य के निर्माण के लिए, जीवन चरित्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परियार साहब हमारे मार्गदर्शक, उन्होंने कहा है कि उनको एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं कोई दूसरी बात नहीं करते मेरी बात को खत्म करूंगा। और आनंद सिंह जी परियार और संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही ये कार्यक्रम करें ताकि लोगों के बीच में आपके जो लिखा हुआ है वो सब जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरु सब संत को देवो नावे शीस, वार वार प्रणाम है मेरी विश्वावीस। सम्मान्य मंच और मेरे सामने विराजमान सभी विद्वत्गण, अभी अभी इस कार्यक्रम में विद्वान द्वय का सम्मान समारोह रखा गया। शिक्षा की घड़ी में या शिक्षा के समय में हम क्या सीखे क्या न सीखे, ये जरा हमें अनुभव करने का मौका भी मिला है। उसका उदाहरण जीता जागता श्रीमती गीता देवी जी हैं।
और साथ ही साथ हमारे दीप सिंह जी का भी जो सम्मान हुआ वह भी एक बड़े हर्ष का विषय है। वह हर्ष का विषय इस विषय से मैं कहता हूं, हम बार बार हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी का जो कहते हैं कि मान्यता मिले, परंतु मैं दुख के साथ एक बात आपके सामने प्रदर्शित कहता हूं, हम अपने परिवार में ही अपने बेटे बेटियों को भी हम राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। कई परिवारों में मेरा आना जाना होता है, उन परिवारों में क्या है कि वो इंग्लिश भाषा का ही, अंग्रेजी भाषा के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। उस समय मेरे को बड़ा टोकने का विचार हो जाता। मैं टोक भी देता हूँ, स्पष्ट वक्ता सदा सुखी भवेत हमारी संस्कृत की उक्ति है। साफ कहने वाला वह सदा सुखी रहता है, अगले वाला नाराज हो जाए कोई भी चिंता नहीं है। परंतु मैं एक स्पष्ट बात कह देता हूँ कि गरीब भाषा ने किकर भूल गया, घर में तो बोलो अपनी खुदरी भाषा, जो अपनी भाषा में ही कर बोलना है तो अपने घर में ही पहले प्रयोग करना पड़ेला। और पछ अपने छाती ठोकने कह सकला कि हमारी भाषा ने, राजस्थानी भाषा ने जो मान्यता मिले। दूसरी बात, अपनी वर्णमाला में कितना कितना अक्षर है, अपनी हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे अपनी मारवाड़ी हो। विद्वान बैठे मेरे पास 2-3, आइदान जी भाटी वगैरह बैठे हैं, दीप सिंह जी बैठे हैं, हमारे विधायक महोदय भी कहते हैं मैं भी थोड़ी भाषा जानता हूं, और दूसरे विद्वानों से भी मेरा इतना परिचय नहीं है, परंतु नरेंद्र सिंह जी, सुनील जी से तो परिचय है ही है मेरे का पूर्ण रूप से। और जज साहब तो हम और दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनके भाई साहब विराज, हम एक क्लास में ही, एक स्कूल में ही पढ़े। परंतु मैं इतना आपसे निवेदन करता हूं कि अंग्रेजी भाषा, जैसा आप नाराज मत होना, आपकी तो भाषा ही वो सारी वही रहती है। अंग्रेजी भाषा में केवल 26 अक्षर हैं और हमारी भारतीय मातृभाषा, राष्ट्रीय जो मातृभाषा जो है हिंदी, और उसमें भी हमारी डिंगल पिंगल भाषा जो राजस्थानी कहते हैं, उसे हम घरेलू भाषा हमारी, उसमें हमारे कितने अक्षर हैं या तो आइदान जी जानते, दीप सिंह जी जानते हैं, और जो राजस्थानी के जो विद्वान हैं। उसका एक उदाहरण जो आपको मैं देता हूँ, ये जो पल पल की आवाज जो पुस्तक आपके पास में है, इसमें ल का प्रयोग किया गया है। वो आप पुराने पढ़े हुए हैं, अड़ा है, प्रयोग कितना होता है? ढाल लिखो ना कि लिखो ला, बताओ मैंने थे ढाल अड़ा लिखना पड़ेला, और बादल लिखो ला तो बादल है। और इन्हीं तरीकों अन्य अड़ा शब्द जो है जिन्होंने अपने के बराबर इन अड़ा प्रयोग है, परंतु आज जो हिंदीरा और इन समय शिक्षा पद्धति रे माने इतना परिवर्तन जिन्हों आप बिगाड़ी कह सको अपनी भाषा में, अपनी भाषा में कह रही हूँ, बिल्कुल मैं छाती ठोकने कह रही हूँ, बिगाड़ है। क्योंकि मैं भी एक संस्कृत रो राजस्थानी रो विद्यार्थी हूँ, आप भी वो कबड़ हो गयो यूं। मेरे सहपाठी के ओम जी का गहलोत साहब, निर्मल गहलोत जी के पिताजी भी बैठे हैं। ये हमारी बहस इस शब्द पे होती रहती थी कई बार। सहपाठी है ओम जी, एक के कमरे में बैठ के रामद्वारा में पढ़ते थे हम, और हमारे दोनों के एक ही गली में ही करे निवास है इनका, रामद्वारा। तो उस समय भी क्या है कि यह अड़ शब्द है जो लकार। अपने तो देखो एक बात बता देता हूं, रील री को भी भूल गए। छोटी री है, छोटी के री है, ऋषि लिखना हो तो क्या कि री और सी कर देते हैं, और सी में कौन है उसका हमारे षटकोण वाले सकार को हम जो राजस्थानी भाषा में ख का प्रयोग करते हैं, उसका वो भी कहाँ है। क्योंकि दीप सिंह जी की पुस्तक देखकर मेरे को यह
एकदम कहने का साहस बना। नहीं तो ये जैसे कि अब आता हूं दूसरे मतलब विषय पे, ये संत शिरोमणि की जो पुस्तक का प्रकाशन जो हमारे आनंद सिंह जी ने किया है, इसका प्रूफ रीडिंग का थोड़ा मौका मेरे को भी मिला। और संत साहित्य का जो प्रेमी होने के कारण तो मेरे को आनंद सिंह जी ने कहा कि आप ही को देखना है। तो करे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इन दोनों पुस्तकों का विवेचन हुआ और जसदारी जो अपने मतलब जो करे यह छतरी बनी हुई है और उसका करे कई बार जो करे इधर उधर ये राज्य सरकार और जोधपुर का पुलिस प्रशासन इत्यादि, नरेंद्र जी कछुआ हमारे इस विषय में गवाह है मेरे साथ के। क्यों नरेंद्र जी आपने बैठा धरना प्रदर्शन किया कि नहीं किया क्या गोरादाई के छतरी के लिए? तो ये मतलब जो करे है इस गौरव को बनाने के लिए, इन वीरों के गौरव को रखने के लिए अपना जो जोधपुर नाम तो यह अपभ्रंशित हो गया है, ऐसे शुद्ध नाम इसका योद्धाओं का पुर, योधपुर है। मतलब जो यह और यह को ज मान लिया, क्या मान लिया आपने? और ह को हम कौन सा उच्चारण करते हैं? स का हम ह उच्चारण करते हैं अपनी मतलब अपनी भाषा में। तो अभी हम करें उसको अपभ्रंश नहीं मानते हैं कि बिगड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और ऐसे इस मतलब जो समय जो ये कार्यक्रम हुआ है और यह बड़ा ही करे जो हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है, प्रेरणास्पद है। और मैं आप सभी से यही मतलब जो एक अपेक्षा रखता हूँ कि हम हमारी मातृभाषा, मारवाड़ी भाषा, घरेलू भाषा, राजस्थानी भाषा का हम जितना जो करें बल प्रदान करेंगे उतनी ही हमारी भाषा हमारी बोलचाल में रहेगी और हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी। जय श्री राम। मंच पे विराजमान संत श्री अमृताराम जी, राम प्रसाद जी जो कि हमारे बीच से किसी कारणों से उन्हें जाना पड़ा, राजेंद्र जी गहलोत राज्यसभा सांसद, सुनील जी परियार, अविनाश जी गहलोत, आयदान सिंह जी भाटी, शंकरलाल जी भाटी, सम्मानित मंच, मनीष जी गहलोत, समारोह में उपस्थित मेरे बड़े भाई साहब जितेंद्र जी कछावा, सभी उपस्थित अन्य वरिष्ठ भाइयों, प्रबुद्ध जनों, मंच में विराजमान नरेंद्र जी कछावा, इस समारोह में उपस्थित मातृशक्तियों, आनंद सिंह जी परियार, अध्यक्ष सैनिक क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास संस्थान जोधपुर, गोराधाय सम्मान से सम्मानित बहन गीता कुमारी जी, दीप सिंह जी भाटी, जिनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद कहीं न कहीं यही दो लोग हैं, यही दो व्यक्ति है, यही दो व्यक्तित्व है जिनके कारण से हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। बड़े गर्व की बात है कि कवास जैसी जगह पे बाड़मेर, मेरे को भी सौभाग्य मिला है, 2 साल में डिस्ट्रिक्ट जज बालोतरा रहा हूँ, और कवास से जब निकलते थे तो वहाँ उस पॉइंट को 0 पॉइंट कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ इतनी विदुषी महिला रहती है, जिसने इतना समाज का, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन किया है, उस जगह को 0 पॉइंट क्यों कहते हैं? उसको 00 के आगे 1 लगा के 100 पॉइंट कहना चाहिए। बाड़मेर बालोतरा पद स्थापना के दौरान 2-3 बार मेरा चौटन भी जाने का काम पड़ा। काफ़ी दूर है, बाड़मेर से भी दूर है, और ऐसे स्थान में रह करके इतनी काव्य रचनाओं की संरचना करना, मैं समझता हूँ इनके लिए माँ हिंगलाज माता का आशीर्वाद है। और अपनी मातृभाषा को पहचान दिलाना, ये बहुत बड़ा योगदान है। और अपने लिए ये सोचने वाली बात है
कि एक शिक्षा जैसा अच्छा काम करने के लिए उनको छुप छुप के काम करना पड़ा, जबकि गर्व होना चाहिए। हम उनको गौरवान्वित हो रहे हैं खुद उनको सम्मानित करके। ऐसे लोगों को मायर भाषा जो है पीछे छूटती जा रही है, ये बात सही है। जैसे संत अमृताराम जी ने बताया कि अंग्रेजी भाषा कुछ विषयों में, कुछ क्षेत्रों में अपनी मजबूरी है, अंग्रेजी भाषा को सीखना पड़ता है। जैसे न्याय क्षेत्र की भाषा है, सारे जो कानून हैं न्याय अंग्रेजी भाषा में हैं, परंतु अपनी भाषा को मैंने ये आप जो कहा अमृताराम जी बिल्कुल सही है कि लोग मारवाड़ी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं और हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना तो बहुत गर्व की बात महसूस करते हैं। मैंने जब मेरी पद स्थापना 20 साल तक बाहर अलग अलग जगहों पे रही तो मैंने देखा आबू रोड में जब मेरी स्थापना थी तो वहाँ जब आसपास के गुजराती आते थे, वो कितने भी पढ़े लिखे होते थे, कितने भी समृद्ध वर्ग के होते थे, वो जब आपस में बात करते थे तो गुजराती में बात करते थे। इसी तरह से कहीं दूसरी जगह जाते तो देखते थे, आप देखना साउथ इंडियन होंगे, दक्षिण भारतीय होंगे तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे, पंजाबी होंगे वो अपनी भाषा में बात करेंगे। बहुत कम ऐसे मारवाड़ी मिलेंगे जो आपस में मारवाड़ी में बात करना समझते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में बढ़ा है और निश्चित रूप से ये आगे बढ़े। इतने अच्छे काम के लिए अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज ऐसी 2 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। संतों के संबंध में जो आनंद सिंह जी ने पुस्तक लिखी है उसका विमोचन हुआ है। दीप सिंह जी ने जो माड़ भाषा में पुस्तक लिखी है वीर शिरोमणि, और ये वीर शिरोमणि राव हिमा जी के संबंध में और माँ गोरादाय के संबंध में जो इतना प्रोग्राम किया गया है, इसके अंदर जो बुरा नहीं माने आप, जो संख्या है मेरे हिसाब से इससे कई गुना संख्या होनी चाहिए। और प्रयास ये करें सामाजिक स्तर पे, जब किसी समाज के व्यक्ति को सम्मानित करने की बात हो, जब मातृशक्ति को सम्मानित करने की बात हो, किसी लेखक को और किसी साहित्यकार को सम्मानित करने की बात हो, किसी संतों के समागम की बात हो, संतों के संबंध में कोई पुस्तक के विमोचन की बात हो, जहाँ संतों के समागम में कोई उनके सानिध्य में कोई प्रोग्राम करने की बात हो, तो ये स्थान जहाँ पर ये कार्यक्रम करने को छोटा पड़ना चाहिए और लोगों को बैठने के लिए जगह कम पड़नी चाहिए। गौरवान्वित माली समाज के कई संतों के बारे में आज जानकारी मिली इस पुस्तक से संबंध में। चाहे कुछ लोग हैं जिनके नाम बारे में अपन पहले से जानते हैं, लक्ष्मीदास जी महाराज के बारे में, देवीदास जी, रामसुखदास जी, राम प्रसाद जी, मोहनदास जी, संतोष गिरी जी, शांतेश्वर जी, अजनेश्वर जी, ये एक जाने पहचाने नाम है जिनको करीब करीब सब लोग जानते हैं। पर इस पुस्तक के माध्यम से अपन और संतों के बारे में जान पाएंगे। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं इस समाज का एक सदस्य रहा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ। और बचपन में हमने सुना था कि मंडोर के परिहार लोगों का बड़ा वीर गाथा है। उन लोगों ने एक बार जब तुर्कों का राज किसी कारण से मंडोर वाले हिस्से पे हो गया था तो उसको पराजित करके अपने राव जोधा जी के जो वंशज थे राव चुंडा जी, उनको ये राज सौंपा था। इस पुस्तक के माध्यम से और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिली है, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ वो जानकारी मिली। राव हिमाजी गहलोत के त्याग और पराक्रम और उनके बलिदान और वीरता के संबंध में जो इस पुस्तक में लिखा गया है, निश्चित रूप से वो ज्ञानवर्धक है। मंदोर की फतह में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वो उस दल के प्रधान के रूप में उन्होंने काम किया है। जब हाकिम ऐबक ने अधिक घास के लगान की जी शर्तें लगाई थी और उसमें इन्होंने एक गुप्त रूप से योजना बना करके हमला किया। 100 गाड़ियों में 500 सैनिकों को गुप्त तरीके से भेज करके उन पर हमला करके उन पर कब्जा करके उनका राज जो है वापस चुंडा राजाओं को सौंपा। तो ऐसी वीर और ऐसी वीरता वाले पुरुष के समाज से संबंध रखते आज उसका पर्याय केवल मंडोर के राव के मेले के रूप में रह गया है। और इस पुस्तक के अध्ययन से मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उसके बारे में पता लगेगा। जहाँ तक गोरादाय की बात है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध त्याग मूर्ति रही है। उनके नाम पे जो गोरादाय बावड़ी बनी हुई है, उसके बाद ये छतरी बनी हुई है। उनकी माताजी रूपा दा जो थी, उनके नाम से भी जो मेटली गेट के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है। मुझे तो उसका बड़ा अनुभव है कि मेरा ससुराल उसके पास ही है। तो खुद मेरी शादी का समारोह और मेरे सारे 3 सालों का ये जितने भी ससुराल वाले हैं उनके सारे शादी के समारोह उसी रूपा दे बावड़ी पे जो ही होते हैं, सारे समारोह होते हैं वहीं होते हैं। तो ये भी अपने समाज के लिए गौरव की बात है। अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा करना, महाराज अजीत सिंह को स्तनपान कराना, ऐसी मातृशक्ति को नमन है। ऐसे
जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके समन है। जहाँ तक संतों की बात हुई, मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इन लोगों को सम्मानित करने के लिए मुझे आनंद सिंह जी परियार ने, मनीष जी परियार ने वगैरह बुलाया और ये कहा आप समय निकालें। तो ऐसे कामों के लिए हमारे पास हमेशा समय है और रहेगा। संतों के बारे में जान के मुझे याद आज आ रहा है, मैंने वर्षों ये भजन सुना है, ज़्यादा तो अमृताराम जी को मालूम होगा, मुझे जहाँ तक मालूम है वो मोहनदास जी का भजन है कि जिस दिन संत मिला है वो दिन लेखे हैं। थैंक यू। क्षत्रिय माली संस्कृति एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय अमृतराम महाराज, संतगण, आदरणीय देवेंद्र जी कचरा साहब, माननीय न्यायाधीश, युवा विधायक अविनाश जी गहलोत तो जयतान से पधारे, आदरणीय आयुधान सिंह जी भाटी, शंकरलाल जी, सम्मानित होने वाले गीता जी, दीप सिंह जी। सर्वप्रथम तो मैं ये जानकारी दूँ, नाम इसमें सैनिक क्षत्रिय माली है, ये डी जूरी संस्थान माली लगती है, लेकिन डी फैक्टो ये सब के लिए है। दीप सिंह जी का सम्मान हुआ, आयुधान जी भाटी हमेशा कार्यक्रम में रहते हैं, जहूर साहब रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी संस्था है, इसका बहुत व्रत रूप है, केवल माली समाज के लिए नहीं है, लेकिन आनंद सिंह जी ने जो शोध किए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद और आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। हालांकि मुझे उद्बोधन का कहा, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है। परियार साहब कह रहे कम बोलना, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूँ। मैं धन्यवाद दूँ सर्वप्रथम अमृताराम जी को, राम प्रसाद जी को, राजेंद्र जी को, जिन्होंने अनुरोध को स्वीकार कर पधारे, और खासकर मैं जैसा आपका आभार प्रकट करूँगा कि 3-4 दिन पहले फ़ोन किया कि साहब प्रोग्राम है, आपका समय है, तो उन्होंने कहा इसके लिए बहुत समय, जैसा आपने बताया भाई कि इसके लिए बहुत समय है। और विधायक जी तो परसों मिले थे रातनाड़ा कार्यक्रम में, तब अनुरोध किया कि आपको पता नहीं, बिल्कुल समाज के लिए क्यों नहीं आएंगे। तो शुरू से एक कड़ी से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय आयुधान जी भाटी साहब का, आदरणीय सुनील जी परियार साहब का, संत गहलोत साहब का, अमृतराम जी का, जज साहब का, विधायक जी का, शंकरलाल जी का, सामने विराजित भाटी साहब, गीता जी और सभी जो इस सभागार में बैठे हैं उन सब का, भाई साहब प्रेम सिंह जी बीच में थोड़े नीचे गिर गए तो लगी, मैंने कहा चलना है कि नहीं, आनंद सिंह कार्यक्रम में तो चलना ही पड़ेगा, चलना है, क्यों हमेशा ही उतनी मेहनत करता है, इस मेहनत के लिए उसको धन्यवाद देना, उपस्थित होना ही पड़ेगा। बदन जी, सरपंच साहब विराजे, गहलोत साहब विराजे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। और मेरा थोड़ा अनुरोध रहेगा कि जिस पाबंद समय की पाबंदी से आज कार्यक्रम चालू हुआ, ये हमेशा बनाए रखें, और श्रोतागण से अनुरोध लेकर वो थोड़े से समय पर आए तो थोड़ी सी अच्छी गरिमा रहेगी। सभी उपस्थित हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं, मैं वो कोई ओढ़ नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप लेट आए, थोड़ा सा समय पे आए, समय पर कार्यक्रम समाप्त हो, कि सूचना केंद्र टाइम से 11 से 1 या 11 से 2 बजे, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम चलता है यहाँ। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद, आनंद जी भूल गए, मैंने अभी कहा था, राज्य सरकार ने गरीब बच्चों के लिए फोस्टर योजना चालू की, वो लास्ट ईयर बजट में की थी, और उसे भी बड़ी खुशखबरी सूचना कि इस वर्ष 10वीं क्लास में गोरादाई का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये सब मेहनत आनंद सिंह जी की हमेशा पत्रचार मुख्यमंत्री से करते रहते हैं, तो मेरे इस मन से आदरणीय अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने 2 कार्यक्रम किए, और आगे भी 1-2 इन्होंने योजना भेजी है, हमें आशा है वो योजना भी लागू होगी। पुनः एक बार सबका आभार। जय हिंद, जय भारत।